जय श्री राम भक्तों। ये कई बार कमेंट आता है और ये आज फिर से कमेंट आया है कि माता जी प्लीज़ एक वीडियो आप बना दीजिए कि हम कौन सा नाम जप करें, राम राम, श्री राम, सीताराम या श्री सीताराम, इनमें क्या फ़र्क है और क्या मतलब होता है, कौन सा जप करने से सबसे जल्दी लाभ मिलेगा। तो देखिए भक्तों, अच्छा प्रश्न है, सभी को लाभ मिले इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, वरना हम कमेंट में भी इसका उत्तर दे देते हैं और कमेंट में पूरा समझा नहीं पाते हैं। वीडियो बनाना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है। तो देखो, सबसे बड़ी बात है, हम आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुके हैं कि आपका विश्वास किस नाम पर है। सबसे ज़रूरी है विश्वास। अगर आपका विश्वास राम नाम पर है और अगर मैं आपको कहूँ कि कृष्ण नाम जप लो तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। जहाँ विश्वास है वहीं फल की प्राप्ति होगी। विश्वास के साथ आप किसी भी नाम का जप कर लो, राम का कर लो, कृष्ण का कर लो, शिव का कर लो, दुर्गा का कर लो, हनुमान जी का कर लो, तो आपको 100% फल मिलेगा। बिना विश्वास के किसी भी नाम का जप कर लो, फल प्राप्त नहीं होगा। रही बात राम राम या श्री राम या सीताराम का जप करें, तो देखो, राम राम का मतलब भी वही है जो श्री राम का है, और जो श्री राम और राम राम का है वही सीताराम का है। चलो हम बताते हैं कैसे। देखो, 2 बार राम राम का मतलब है कि राम अकेला नहीं है, राम के साथ राम की शक्ति है, यानी कि माँ सीता। एक बार राम का मतलब माँ सीता और दूसरे का मतलब भगवान राम। श्री राम में भी श्री का मतलब है माँ शक्ति से, माँ सीता से। ऐसे ही सीताराम में भी सीता से मतलब है शक्ति से, यानी कि सीता माता से। ऐसे ही आप श्री सीताराम भी बोलोगे तो भी मतलब सबका वही मतलब है, यानी कि जैसे शिव और शक्ति 2 ही चीजें हैं इस सृष्टि में जिनसे पूरी सृष्टि बनी हुई है। तो इसीलिए दोनों का जप एक साथ किया जाता है। जैसे कि राम राम, सीताराम, श्री राम, राधे राधे, 2 चीज एक साथ लगती हैं, यानी कि शिव और शक्ति। इनके नामों में भेद है, फल में कोई भेद नहीं है। जो नाम आपको बोलने में सुलभ लगे, जिसका आपके ऊपर भरोसा है, जिस नाम पर आप श्रद्धा रखते हैं, भाव रखते हैं, उसी नाम को आप जपें। और रही बात, आगे इन्होंने पूछा कि कौन सा जप करने से सबसे जल्दी लाभ मिलेगा। अब नाम तो क्लियर हो गया, जिस नाम पर आपका विश्वास है उसी का करो, सबसे बराबर फल मिलता है। अब देखो, जप किस प्रकार करना चाहिए। जप 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वाचिक, यानी कि वाणी से बोलकर जप किया जाता है, उसका आपको 10% फल मिलता है, थोड़ा बहुत श्रद्धा आपकी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद आता है उपांशु। उपांशु यानी कि जीभ अंदर ही अंदर थोड़ी बहुत उठती है, होठ हिलते हैं, बाहर आवाज नहीं आती, उसका आपको 100 गुना ज्यादा फल मिलता है वाणी की बजाय। फिर आता है मानसिक जप, यानी कि मन ही मन में जप करना, किसी को भी आवाज सुनाई नहीं देगी, उसका आपको 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है वाणी की बजाय। सबसे सर्वोत्तम और अंतिम जप होता है अजपा, यानी कि प्राण जप, जिसको प्राणों के द्वारा जपा जाता है, यानी कि ऊपर जाती श्वास के साथ भगवान के किसी भी नाम को बोले, नीचे आती के साथ भी नाम को बोले, जिस भी नाम पर आपका विश्वास है। इस जप का आपको अनंत कोटि गुना ज्यादा लाभ मिलता है वाणी की बजाय। ऐसा कहा है नानक जी ने, ऊपर एक बार श्वास आने और जाने में 7 करोड़ की गिनती होती है। तो अगर आप डायरेक्ट प्राण जप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि प्रारब्ध की वजह से कई व्यक्ति पहले की ये नाम जब पहले के जन्म में कर चुके होते हैं वहां तक की भक्ति, तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबके बस की बात नहीं है, कोई बिरला ही ऐसा व्यक्ति होता है जो डायरेक्ट मानसिक कर सकता है या डायरेक्ट प्राण जप कर सकता है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं, डायरेक्ट करें। प्राण जप से ही आपको सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते तो शुरुआत से करें, वाणी से जपते रहें। सबसे पहले तो बल्कि आप श्रवण करें, साथ में श्रवण भी करते रहें, वाणी से बोलते रहें।
फिर आप उपांशु पे आ जाएंगे, फिर आप मानसिक पे और फिर प्राण जप पे। अब बात रही कि ये कितने दिनों में मतलब कि छूट जाता है, जैसे वाणी का कितने दिनों में छूटेगा, उपांशु कितने दिनों में छूटेगा, कोई इसमें लिमिट नहीं होती। सब आपके प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करता है, आपके अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है, आप कितनी देर नाम जप करते हो। तो ये उसी हिसाब से अगर आप बहुत ज़्यादा देर करते हो, यानी कि 2-3 घंटे नाम जप करते हो, तो ये बहुत ही शीघ्र लय हो जाता है। 10-15 दिन में ही एक नाम जप छूट के अगली सीढ़ी पे आप चढ़ जाओगे। ये सीढ़ियां हैं, अगर आप एक को छोड़ के दूसरी पे चढ़ोगे तो गिरने का डर होता है, तो आप सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़े, यानी कि एक जब अपने आप छूट जाएगा तो दूसरे पर आप अपने आप आ जाओगे। जैसे बच्चा एक क्लास में पास हो गया तो दूसरी में अपने आप आ जाता है। ऐसे ही जैसे जिन्ने में चढ़ते हो, एक सीढ़ी छोड़ी दूसरी पे चढ़े तो अपने आप छूट जाती, छोड़नी नहीं पड़ती। ऐसे ही ये नाम जब भी आपको स्वतः ही पता चल जाएगा, अपने आप ही छूट जाएगा। और भक्तों, हम आपको ये बता देते हैं जो भी नए आए हैं चैनल पर, कि ये नाम में वो शक्ति है जो संसार में और किसी भी चीज में नहीं है। किसी भी टोटके से, किसी भी उपाय से आपको दुखों से छुटकारा मिल नहीं सकता जब तक आप भगवान नाम का जप नहीं करोगे। तो हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आज से, अभी से, इसी समय से आप भगवान नाम को कस करके पकड़ लीजिए। चाहे मौत भी सामने खड़ी हो तो भी नाम को छोड़ना नहीं है भक्तों। तो ही आप इस कलयुग रूपी भवसागर से पार उतर पाओगे, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जिसने भी इस नाम को जपा है वो भव से पार उतर गया है, वरना आपको कोई भी बचा नहीं पाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। क्योंकि कलयुग में केवल और केवल नाम को ही आधार बताया गया है। कलयुग में और किसी भी साधन से कुछ भी नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत फल मिल जाएगा, लेकिन वो अस्थाई मिलेगा। परमानेंट स्थायी सुख आपको नाम जप से ही मिलेगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों। और कोई भी कमेंट हो तो कमेंट कीजिएगा, हम उत्तर जरूर देंगे।